डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने सैटरडे जो कि 20 अगस्त 2022 को एक टेस्ट हुआ था क्लास 11th के बच्चों का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं। जैसी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये वीडियो कब आएगा, तो आज वो समय की सीमा ख़त्म हुई। मतलब आज वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया और आज मैंने ये वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया है। क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी डीएसपी फिजिक्स की तरफ से पेपर्स आ रहे हैं, आप उनको एक फ़ाइल बना के अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या पीसी में सेव करके रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल साबित होंगे। ठीक है, तो आपके साथ हमेशा डीएसपी फिजिक्स है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सॉल्यूशन क्लास 11th के बच्चों के लिए। बच्चों, ये क्लास 11th का जो टेस्ट था ये 20 अगस्त 2020 सैटरडे को हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स F इज गिवन बाय F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर T इज द टाइम, T दे रखा है टाइम, ओके। और A और B की डायमेंशंस क्या होगी। ठीक है, A और B की हमसे डायमेंशन पूछी है। अब बच्चों F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, भाई मैंने क्लास 11 के बच्चों को पढ़ा रखा है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर कहना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस ऑफ डायमेंशन, यानी कि हम कहना चाहिए कि जो डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और कहने का मतलब ये है कि वो प्रिंसिपल यही कहता है कि डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, क्योंकि हम सेम राशियों को ही ऐड कर पाते हैं या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, यही उनका प्रिंसिपल है। फोर्स F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन होगी MLT माइनस 2 इज इक्वल टू AT। ठीक है, अब यहाँ T की डायमेंशन, T टाइम है तो टाइम के लिए T लगा दीजिएगा। यहाँ से A निकालना था आपको, तो MLT माइनस 2 अपॉन में आ गया बच्चों T। यहाँ से A की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी MLT माइनस 3। तो बच्चों A की डायमेंशन निकल के आई है MLT माइनस 3। इसी प्रकार से हमें निकालनी है B की, तो वही हिसाब यहाँ पर भी होगा कि डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। F की डायमेंशन वही रहेगी MLT माइनस 2, और यहाँ BT स्क्वायर की डायमेंशन B, और T स्क्वायर यानी T टाइम है तो T की पावर हो जाएगा बच्चों 2। यहाँ से आप B की निकालेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय T की पावर 2। यहाँ से B की जो डायमेंशन निकल के आएगी, विच एम्प्लाइज B इज इक्वल टू, जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा MLT की पावर माइनस 4। तो बच्चों MLT माइनस 3 और MLT माइनस 4, ये ऑप्शन नंबर A है, क्योंकि A में ही मिल रहा है। A की डायमेंशन MLT माइनस 3 और B की डायमेंशन MLT माइनस 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो बच्चों होगा A। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और उस हिसाब से आप लोग क्या है कि डायमेंशंस जो भी कांस्टेंट दिए हुए हैं उनकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। तो जिनका भी पहले का जो A पार्ट है वो जितने बच्चों ने किया है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वंडरवॉल गैस इक्वेशन दी हुई है बच्चों। और वंडरवॉल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज, और ये V माइनस B इक्वल टू RT, ये होता है। यहाँ V माइनस B मिसप्रिंट है, इट्स ओके, लेकिन इसमें पूछी भी उसने है, कांस्टेंट A की डायमेंशन पूछी है। ठीक है, तो अब आपको बच्चों पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है, जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज़ करा रहा था उसमें मैंने फोकस भी किया था कि A और B की डायमेंशन अक्सर पूछता है। तो डायमेंशन ऑफ P यानी प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर की होगी, जहाँ V वॉल्यूम होता है। अब प्रेशर कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रेशर निकालना मैंने सिखाया है। प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर F अपॉन A करेंगे। फोर्स की बच्चों होती है MLT माइनस 2, और एरिया की होती है L की पावर 2, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू बिड्थ रहता है ना। यहाँ से जो प्रेशर की निकलती है वो आती है ML की पावर माइनस 1, क्योंकि L की पावर 2 ऊपर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और T की पावर माइनस 2। ठीक है,
तो ये प्रेशर की जो निकल के आएगी वो आएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, यानी ए अपॉन वी वॉल्यूम है, यानी एल की पावर 3, इसका भी कर दीजिए होल स्क्वायर, यानी ये एल की पावर 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप एक ही निकाल सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एल की पावर 6। फाइनली यू विल गेट दैट एम एल की पावर हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ -1 यानी 5 और टी की पावर -2। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। तो दूसरे का बच्चों जो राइट आंसर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर सी रहेगा। ठीक है, जिन बच्चों का सेकंड का सी टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट स्टूडेंट्स, टू दोज स्टूडेंट्स, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है यार, सिंपल बात है, सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, ये नंबर दिया हुआ था 6.0023। अब आपको पता है कि पॉइंट की डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है और किसी नॉन जीरो नंबर से पहले है तो वो काउंटेबल होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों 5। तो तीसरे का जो ऑप्शन मिलेगा बच्चों, तीसरे का रहेगा आपका बी पार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, जिसका बी लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम elapsed, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। अब देखिए, अब आपका पास पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा x मान लिया मैंने, और ये प्रोपोर्शनल टू है t की पावर 3 के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कह रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। अब मान लीजिए x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 के, या कांस्टेंट मान लीजिए, यानी कि t की पावर 3 हो गया। अब यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो dx/dt आएगा, जो कि होगा 3k t की पावर 2, और हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv/dt, यानी ये हो जाएगा 6kt। यानी बच्चों a प्रोपोर्शनल टू हो रहा है t के साथ, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, यानी टाइम के साथ में बच्चों एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, टाइम बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। इस ऑप्शन को आपको देखना है, यानी इंक्रीजिंग विद टाइम विल बी राइट आंसर, क्योंकि डिक्रीजिंग विद टाइम ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है नहीं है। अगला ऑप्शन है कॉन्स्टेंट बट नॉट जीरो। भाई कांस्टेंट भी कैसे निकल आएगा, टी के साथ वेरी कर रहा है ये चीज़, और चौथे नंबर पे जीरो बोल रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फोर्थ का रहेगा बच्चों ए पार्ट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों बोल रहा है वेलोसिटी दे रखी है बुलेट की, जो कि रिड्यूस हो रही है 200 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड वाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए वुडन प्लैंक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रिटार्डेशन एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म विल बी। अब इसमें रिटार्डेशन पूछा है बच्चों, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब पता है आपको u कितना दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड बच्चों, और यहाँ पर हमें v दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 100 है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो थिकनेस यानी डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 10 सेंटीमीटर कवर किया है। ठीक है, किसी प्लैंक में जाके वो एंटर कर रहा है, यानी 10/100 हो गया, यानी 0.1 मीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा। अब बच्चों सीधी बात है, आपके सामने u पता है, v पता है, s पता है, तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, आप थर्ड लगा दीजिए जिससे a निकल आएगा। आप जानते हैं v² इज इक्वल टू होता है u² प्लस 2as। v² का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू u², यानी 200 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 0.1। अब यहाँ माइनस कर दीजिए तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 का मतलब हो गया 100 0 10,000 हो गया। ये आपका हो जाएगा 40,000 प्लस 0.2a। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ये माइनस का 30,000 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इधर आएगा माइनस का 0.2a। यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी बच्चों, a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस का 30,000 अपॉन में आ जाएगा 0.2, पॉइंट हटाएंगे एक और 0, यानी 215, और ये आ गया 15, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, ये आ गया 1234, यानी ये आ गया नेगेटिव में। ठीक है, और ये इसमें ऑप्शन कोई मिल रहा है,
15 × 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये डी ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ ये मत सोचना कि पॉजिटिव का सर का नेगेटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यानी नेगेटिव ये शो कर रहा है कि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है बुलेट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 यार वेरी सिंपल था, पता नहीं कैसे बच्चों का गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल मूव कर रहा है और यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन पूछा है और एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल टू दे रखा है b0 प्लस b1t प्लस b2t²। अब आपसे एक्सीलरेशन पूछा है तो एक्सीलरेशन होता है dv/dt, है ना, मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर d/dt आप इसको v को ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनली डबल डिफरेंशिएट करना होगा मुझे इस वाली इक्वेशन का। तो पहले वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी इक्वल टू हो गया dx/dt और यहाँ से d/dt निकालूंगा, यानी पूरे फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएशन की सीरीज में आप डिफरेंशिएशन करना सीख लीजिए, कई बार बोल चुका हूँ मैं। यहाँ से आंसर आएगा d/dt कॉन्स्टेंट का 0 प्लस b1 प्लस 2b2t, ये आपका वेलोसिटी निकल आया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, a इक्वल टू dv/dt। फाइनली आपको मिलेगा a इज इक्वल टू ये b1 का भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा केवल 2b2, यानी फाइनली आपको एक्सीलरेशन जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 2b2। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों 6 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन 6 का डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कंपटीशन में भी आया है और 11th के बच्चों ने कई बच्चों ने गलत भी किया है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट 40 km/h। मतलब एक डिस्टेंस है ये पूरी, मान लीजिए कार कवर कर रही है ए से बी की ओर, ठीक है, और ये पहली हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है 40 से। चलिए यहाँ 40 आ गया, 40 km/h, ओके। और अनदर हाफ है वो है 60 km/h से। अब ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा यार। यार सीधी बात है, एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है कि हाफ डिस्टेंस के ये निकाल रहा है। आपके सामने फॉर्मूला है 2x/x+y, आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, 2 × 40 × 60 अपॉन में 40 + 60। तो ये आपके सामने हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 ये हो गया 4800, क्योंकि 40 दूनी 80 हो गया। 80 × 60 करेंगे, 80 0, और ये हो गया 4800 और ये हो गया 100। ये आपके सामने ये 0 से 0 यानी 48 km/h इसका आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, 48 km/h। ये इसका शॉर्टकट था, 2x/x+y निकाल देंगे। होल जर्नी में कितना रहता है, क्योंकि पहले 40 से गया फिर 60 से गया। इसका दूसरा ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरी ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्टों में। किस तरह से ब्रेक करेंगे, ये 40 km/h जो हो गया 40 km/h, यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है कि स्पीड पता है, अच्छा डिस्टेंस भी पता है। पूरी डिस्टेंस आप मान लीजिए, ये जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए x मान लीजिए, या x/2 मान लीजिए। पूरी अगर x है तो ये x/2 हो गया। इसी प्रकार से ये आपका हो गया x/2, ओके। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की x/2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई x/2। मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, ये x/2 किलोमीटर है, ये भी x/2 किलोमीटर मान लिया। अच्छा, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x/2 अपॉन 40। फाइनली यू विल गेट x/80। इसी प्रकार से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगाए यहाँ से यहाँ तक का। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x/2 अपॉन 60। फाइनली आपको मिलेगा x अपॉन 120। ये टाइम, एक ये टाइम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। आपको क्या एवरेज स्पीड निकालना नहीं आएगा, एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, आपसे एवरेज स्पीड ही पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये दूसरे तरीके से किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, वो आपके सामने x/2 प्लस x/2, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है x/80
प्लस एक्स अपॉन 120। जरा इस पहलू को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा लॉन्ग मेथड है बट हो जाएगा। 2x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से 180 और 120 का एलसीएम लीजिए। 80 120 का एलसीएम लेंगे तो ये 42 ज़ा 80 और 43 ज़ा 120 और ये आपका टोटल आएगा 240। 240 से ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x, ये ऊपर जाएगा यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5x, क्योंकि 3x और 2x हो गए 5x। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ और x से x कैंसिल आउट हुआ और 5 का डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो आंसर आपका 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब बच्चों दोनों तरीके में से आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, पहला या दूसरा वाला, ठीक है। क्योंकि यार ये लेंदी मेथड है, क्लास में यूज़ होता है, बट वो ट्रिकी मेथड था, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई निकाल दिया जब डिस्टेंस हाफ हाफ दी हुआ हमें, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 8 का डी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो रहेगा बच्चों डी पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेहनत कीजिए आप लोग, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको बताता हूँ कि बस ट्रैवल कर रही है फर्स्ट 1/3, फिर नेक्स्ट 1/3, या लास्ट मिसप्रिंट हो गया है, नेक्स्ट होगा और लास्ट 1/3। तो एवरेज स्पीड पूछा है बच्चों। अब ये बस चल रही है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये फाइनली हो गया 3 पार्ट। सबसे पहले बात करेंगे, ये पूरा अगर x है तो डिस्टेंस पहले लिखते हैं। तो डिस्टेंस पहले लिखा मैंने, तो डिस्टेंस आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का x/3, यहाँ से यहाँ का x/3 अगेन, और ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गया x/3, ठीक है। ये O से चला, O से A x/3, A से B फिर से x/3 और B से C x/3 हो गया। इसके बाद में बात करेंगे बच्चों हम, आपको बोल रहा है कि यहाँ की स्पीड दे रखी है, वो दे रखी है, यहाँ पर स्पीड जो दी है वो दी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पूरा आप इसको भी किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। आगे बोल रहा है फिर से 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक का फिर से 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो दे रहा है वो भी 20 किलोमीटर पर आवर है। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता चल गया स्पीड, आपको डिस्टेंस, अब आप टाइम निकाल सकते हैं इजीली। टाइम इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x/3 अपॉन 20 करेंगे, यहाँ आएगा x/60, यहाँ करेंगे, यहाँ भी x/60 और यहाँ भी करेंगे यहाँ 60 किलोमीटर चल रहा है, सॉरी लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा x/180, ठीक है। चेक कर लीजिए, 20 देन 60, तो x/180 हो जाएगा बच्चों। ये टाइम निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको अप्लाई करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपके सामने x माना था तो x ही ले लीजिए, अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया x/180, टोटल टाइम नहीं सॉरी टोटल टाइम हो गया x/180 प्लस x/60 प्लस x/60। इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों 60, 60 और 180 का एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 60 1 जा 60 1 जा 33 सॉरी, और ये टोटल आपका 180 ही आया, यानी x अपॉन में एलसीएम आएगा 180 और ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x, फाइनली 180 ऊपर पहुंचेगा, यानी 180x अपॉन में हो जाएगा 7x। तो 180x अपॉन 7 कर रहा है ये बच्चों। तो इस हिसाब से तो बच्चों ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ऐसा कैसे हो गया, 180 अपॉन 7, फर्स्ट 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर और लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 20 20 60 1/3 x/3 x/3 x/3, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x बाई 60, x बाई 60, x बाई 180, टोटल डिस्टेंस निकाल दिया x बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 यानी x ही आएगा वो चीज़ तो। और डिनोमिनेटर में क्या आना है, x बाई 180, x बाई 60, x बाई 60, x प्लस 3x प्लस 3x 61। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कीजिए, जबकि प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इसका डेटा मिसप्रिंट हो या इसमें ऑप्शन में ही ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। तरीका यही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कार के बोल रहा है, कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप। अब भैया राउंड ट्रिप के लिए तो बस एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अभी भी इसमें भी मिसप्रिंट लग रहा है बच्चों। आई एम वेरी सॉरी कि इसमें भी मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर vd और vu की बात कर रहा है। यानी एवरेज स्पीड के लिए देखो भाई, x से y जा रहा है बच्चों vd से, और लौट रहा है डाउन स्ट्रीम यानी ये अप स्ट्रीम में VU से। तो एवरेज स्पीड के लिए बच्चों को कुछ नहीं करना, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 आपको पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाना है, एक बार जाने वाली स्पीड एक बार आने वाली, यानी 2vd मल्टीप्लाई बाई vy अपॉन vd प्लस vu। तो इसका ऑप्शन तो बच्चों यही रहेगा 10th का डी पार्ट। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने दोनों क्वेश्चनों में मैंने आपको समझाया है। पहला तरीका यही है कि आपको जाने में मान लीजिए डिस्टेंस मान लीजिए x, तो लौटने में भी x डिस्टेंस रहेगा। यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आपको देखो बच्चों, यहाँ फिर टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आपको कवर हो रहा है x, और जाने में टाइम लग रहा है vd, ये आपका t1 आ गया। इसी प्रकार से t2 निकाल देंगे आप x अपॉन vu करके, क्योंकि आने में भी तो इतना टाइम लगा है, x अपॉन vu, क्योंकि लौट के आने वाली चाल जो है वो vu है। टोटल टाइम निकल आया, टोटल डिस्टेंस निकल आया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्सप्रेशन 2vd vu अपॉन vd प्लस vu। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो रही है, तो इसका ऑप्शन 10th का तो बच्चों डी रहेगा। आंसर की से आप एक बार फिर से मैच कर लेना। 11 का क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन तो बहुत इजी है बच्चों। 11 क्वेश्चन में तो आपको एक्सीलरेशन पूछा है और आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, s इज इक्वल टू 3t की पावर 3 प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv ओवर dt, या आप एक काम कीजिए v को निकाल लीजिए पहले, तो ds ओवर dt करके, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए तो d ओवर dt, s का डिफ्रेंशिएट होगा यानी 3t की पावर 3 प्लस 7t की पावर 2 प्लस 14t प्लस 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9t की पावर 2 प्लस 14t प्लस 14, ये आपका निकल के आ गया बच्चों वेलोसिटी। एक बार डिफ्रेंशिएट और कर दीजिए, यानी a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी मार दीजिए, कितना आएगा 18t प्लस 14। अब आपसे t इक्वल टू 1 सेकेंड की पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14, यानी हो गया 32। 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32। चलिए मैं तब तक इसको इंक पहनाता हूँ, इंक पिला दूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है। अब ये बच्चों इसका 11 का जो रहेगा 32, यानी ये ऑप्शन नंबर रहेगा बी पार्ट। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है, 11 का रहेगा बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। 12 पे यार 12 वाला क्वेश्चन लॉजिकल था, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाए आप लोग। यहाँ पर आपको एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, s इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4, ये आपको इक्वेशन दी हुई थी। और आपको वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0। तो बच्चों पहले वेलोसिटी निकालिए।
तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ds ओवर dt, यानी वेलोसिटी आपकी आएगी 3t⁻2 माइनस 12t प्लस 3। ये आपकी वेलोसिटी निकल के आई है बच्चों, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t⁻2 माइनस 12t प्लस 3। अब यहाँ से एक्सीलरेशन निकालिए, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आ जाएगा dv ओवर dt, यानी एक्सीलरेशन निकल के आएगा 60 माइनस 12। अब ये कह रहा है कि जब एक्सीलरेशन 0 होता क्या होगा, 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 60 इक्वल टू 12, और यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर जो रहेगी वो एक्सीलरेशन 0 रहेगा। अब 2 सेकेंड पे बच्चों वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी निकाल दीजिए 3 इंटू 3, ये वेलोसिटी की इक्वेशन में लगा दीजिए t की वैल्यू। तो यहाँ पर a एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आप देखेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। फाइनली ये आएगा 12 माइनस 24 प्लस 3, आपके सामने ये आ गया 15 माइनस 24, यानी आंसर आएगा माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। आप ये देखना था आपको कि एक्सीलरेशन जब 0 हो तब वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सीलरेशन पहले निकाला, उसके बाद फिर हमने वेलोसिटी निकाला, और फिर वेलोसिटी का जो हमें जिस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 है वो टाइम रख के हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल दी, यानी 12 का जो बच्चों रहेगा आंसर सी पार्ट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बच्चों कि मोशन दे रखी है, मोशन ऑफ पार्टिकल का दे रखा है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t की पावर 3 से। अब कह रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा बच्चों इसका, यार सीधी बात है यार, तो आप इसके पहले आप इसका वही एक्सीलरेशन निकालिए, एक्सीलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालिए, ये आएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, उसके बाद एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 60, यानी कि ये आ गया आपके सामने 0 माइनस 60। अच्छा, ये आपके सामने कह रहा है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी कि वेलोसिटी जब 0 हो रही है तब रिटार्डेशन कितना होगा, ये रिटार्डेशन की इक्वेशन आ गई। अब इसका वेलोसिटी 0 कीजिए, तो वेलोसिटी 0 का मतलब हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू हो गया 3t की पावर 2, और ये हो गया 4, यानी t इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, t इक्वल टू 2 आ गया, यानी एक्सीलरेशन कितना आ गया 0 माइनस 6 इंटू 2। इस बार उल्टा पूछ लिया है, ये आ गया माइनस 12। पहले एक्सीलरेशन 0 करा रहा था क्वेश्चन नंबर 12 में, इस बार करा रहा है आपसे वेलोसिटी 0, यानी एक का माइनस 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा 13 का। और 13 का डी में आपको दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें घबराइए मत क्योंकि ये रिटार्डेशन की बात कर रहा है, रिटार्डेशन में हमेशा माइनस ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्या कह रहा है, ज़्यादा वीडियो की लेंथ ना हो। चलिए उम्मीद यही है कि 35 मिनट की इस वीडियो में कवर करेंगे हम इस पूरे लेक्चर को। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 में बच्चों ये कह रहा था कि कार मूव कर रही है, और ये बच्चों 14 जो क्वेश्चन है वो CPMT में आया हुआ है, ध्यान रखना, ये पहले CPMT का पेपर था। ये कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब यार सीधी बात है यार, अब आपको दो मोशन की बात कर रहा है, दो कार की बात कर रहा है। पहली कार जो है उसकी स्पीड दे रखी है आपको, u1 दे रखा है 40 और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 दे रखी है, ठीक है। और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी s1 है वो दे रखा है 2 मीटर, ओके। अब दूसरी कार की बात करें, दूसरी कार चल रही है विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो वेलोसिटी है जब ये भी रुक रही है, भाई स्टॉप हो रही है ना, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हुआ है, s2 कितना हुआ है यार, सीधी बात है भाई। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एक बड़ा दिमाग लगाइएगा, देखिए दोनों कंडीशन में एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2a s1 हो जाएगा, है ना। ये पहली इक्वेशन हो जाएगा, यानी 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 2a और s1 कितना इंटू 2, यानी कि आ गया 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया प्लस 4a इज इक्वल टू 0, है ना। 40 का स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, बाद में कह रहा है कि सेकेंड वाले की अगर हम बात करेंगे
तो बाद वाले के लिए अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड में अप्लाई कीजिए। यहाँ पे फिर से वही v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u2 स्क्वायर प्लस 2as2, v2 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो गया 0 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर यानी 80 का होल स्क्वायर प्लस 2as2, है ना। हमें अब यहाँ पर क्या कीजिए कि 2as2 हमें ये भी नहीं पता, तो अब आप एक काम कीजिए कि इसको a को एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस का 40 का स्क्वायर, या आप एक काम कीजिए 40a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस का 4a, और इधर से हो जाएगा 2as2 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2as2 इज इक्वल टू हो गया 80 का होल स्क्वायर। दोनों का डिवाइड कर दीजिए जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखते हैं हम कैसे करना है इसको। इधर हो गया 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया माइनस 4a और इधर हो जाएगा माइनस का 2as2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, a से a कट गया, 2 2 ज़ा 4 यानी ये बचा 2/s2। s2 निकाल दीजिए, s2 मल्टीप्लाई बाई 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 80 का होल स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है। क्या ये सिंपल है, सॉल्व करना है इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ s2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 40, 42 ज़ा 80 और ये 42 ज़ा 80 यानी आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो s2 कितना आएगा बच्चों, 8 मीटर आएगा। तो ये डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है, आपको चीज़ों को आसान बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सीलरेशन मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से मेरा s2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कार एक्सीलरेट कर रही है यूनिफॉर्म टू स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। तो यार पहले ही बात तो ये समझिए कि आपके सामने 144 यानी स्पीड दे रखी है, u दे रखा है रेस्ट, इफ ए कार एट रेस्ट यानी अच्छा ओके u 0 दे रखा है, v आपको 144 दे रखा है। 144 किलोमीटर पर आवर का बच्चों मतलब हो गया 144 और 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 9 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9 और 6 2 8 ज़ा यानी ये आ गया आपके सामने 40 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके सामने स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको टाइम भी दे रखा है 20 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड में कवर हो रहा है। तो इस कवर से इस डिस्टेंस ऑफ एस पूछा है यार। अब आप खुद सोचिए इसमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80, v आपके सामने निकाल दिया मैंने 40, u आपका 0 है, a पता नहीं और t आपके सामने 20 है। तो a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई a ये हो गया 40 इज इक्वल टू 20a, a निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा। अब a आपने निकाल लिया है, आपको t पता है, u पता है, v पता है। आप ऐसी इक्वेशन लगाइए जिससे कि आपके सामने s निकल आए। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये आसान पड़ जाएगा। यू टी का मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई टी आपको दे रखा है 2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कटेगा और ये टर्म्स आपका 0 हो गया। फाइनली 20 मल्टीप्लाई बाई 20 का मतलब हो गया 400, यानी s इज इक्वल टू आएगा 400 मीटर। जरा देखिए अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके, इसमें 400 मीटर कौन सा है, 400 मीटर बच्चों उसमें डी ऑप्शन है, यानी 15 का जो रहेगा बच्चों क्वेश्चन वो रहेगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जो टारगेट में दे रखा था 35 मिनट का, थोड़ा सा हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन कवर यही रहता है कि कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन भी पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें वेलोसिटी ट्रेन इंक्रीज कर रही है, मतलब एक ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, और इन आवर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, यहाँ बच्चों मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में भी, कितना होना चाहिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें आवर्स बोल रहा है, कितने आवर्स में है ये चीज़, ये मिसप्रिंट है बच्चों ये भी क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं सॉरी बोलूँगा, 2-3 क्वेश्चन मिसप्रिंट आए हुए हैं,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ही आते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लियर डेटा नहीं है, क्योंकि हमें बस स्पीड दे रखी है यहाँ पर 20 और 60, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। टाइम नहीं क्लियर है कि टाइम कितना होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। चलिए 17 देखते हैं। 17th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम, ठीक है। तो अब वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर सेकंड में और टाइम इंटरवल सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 17 का हो जाएगा बच्चों ए पार्ट। चलिए 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है विच इज़ नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। यार फंडामेंटल क्वांटिटी में यार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड स्पीड। तो बच्चों यहाँ पर लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पीड, तो स्पीड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बाकी की सारी की क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी 18 का जो ऑप्शन रहेगा बच्चों वो डी रहेगा। चलिए 19 का देखते हैं। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, मास। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब इन तीनों ऑप्शन में देखिए स्पीड, डिस्टेंस, मास। स्पीड, डिस्टेंस, मास में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसका एक्सीलरेशन सही आंसर रहेगा। और एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी में। चलिए 20 नंबर की बात करें। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यार याद कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्लास 11th के बच्चों को तो ये याद ही करना है। तो 20 का क्वेश्चन आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले तो जो 3-4 क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो मिसप्रिंट हुए उनके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक बार मैं आंसर की फिर से मैं अपलोड करूँगा, आप चेक कर लेना। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और रही बात कि आगे के टेस्टों के लिए किस तरह से करना है, तो प्रिपेयर होकर रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, आप लोगों के साथी हैं, टेंशन ना लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।